हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान ज्योति एकेडमी। तो आज जो हम लोगों का लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 9 का ही पार्ट 2 होगा, क्योंकि हम लोगों ने लेक्चर नंबर 9 का जो है 50 क्वेश्चन ही किया था। तो टॉपिक जो हमारा नेशनल एंड इंटरनेशनल जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, टॉपिक वही रहेगा। और उसी का पार्ट 2 रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने 50 तक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करा था। तो ठीक है, तो हम लोग अब क्या करते हैं, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और 50 क्वेश्चन नंबर 50 से स्टार्ट करेंगे। ओके, ठीक है। तो हमारा 50 क्वेश्चन नंबर क्या है? BIS स्टैंड फॉर। BIS का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको बताना है। चैप्टर सेम है, चैप्टर वही है, इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चैप्टर लेक्चर नंबर 9 उसी का पार्ट, तो ये 2 है। पार्ट ए आप देख चुके होंगे, ठीक है, उसी का ये पार्ट 2 है। क्योंकि हम लोगों ने 50 क्वेश्चन ही करा था, तो हम लोगों को 100 क्वेश्चन हम लोग हर एक चैप्टर से कर रहे होते हैं, तो इसका 50 क्वेश्चन ही हम लोगों ने किया था, तो 50 क्वेश्चन बच गया था। ठीक है, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके, BIS स्टैंड फॉर, क्या फुल फॉर्म होता है BIS का? BIS का आई होप कि आप पार्ट 1 पहले देखेंगे, उसके बाद पार्ट 2 देखेंगे, नहीं तो आपको पता चलेगा कि भैया जो है 50 से स्टार्ट कर दिए और पता नहीं 1 से क्वेश्चन कहाँ चला गया। ऐसा नहीं है, पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है यूट्यूब पे, आप पहले आप उसको देख लीजिए, पार्ट 2 आप उसके बाद देख लीजिएगा। ठीक है, तो हमारा 50 क्वेश्चन है। BIS स्टैंड फॉर, BIS का फुल फॉर्म क्या होता है 50 का? तो इसका आंसर क्या होगा? ए, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ओके, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, BIS इज द नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ, BIS इज द नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ, BIS किस देश का राष्ट्रीय मानक नियामक है? BIS इज द नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ 51। तो 51 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इंडिया, बी आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, हेडक्वार्टर ऑफ BIS इज लोकेटेड इन, BIS का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? हेडक्वार्टर्स ऑफ BIS इज लोकेटेड इन, तो इसका आंसर मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई। 52, तो 52 का जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। ओके, नेक्स्ट, नीति आयोग वाज एस्टैब्लिश इन, बताइए नीति आयोग की स्थापना कब हुई? नीति आयोग वाज एस्टैब्लिश इन, इसका आंसर क्या होगा 53 का? 2012, 2014, 2015, 2017। नीति आयोग वाज एस्टैब्लिश इन, तो 53 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 53 का आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, 2015 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नीति आयोग रिप्लेस्ड, नीति आयोग ने किस संस्था का स्थान लिया? नीति आयोग रिप्लेस्ड, बताइए इसका आंसर। फाइनेंस कमीशन, प्लानिंग कमीशन, इलेक्शन कमीशन और UPSC। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा, प्लानिंग कमीशन। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर ऑफ नीति आयोग इज इन, नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हेडक्वार्टर ऑफ नीति आयोग, मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई। 55, तो 55 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी मेरे भाई। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज ए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज ए, बताइए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर कोई स्टेशनरी बॉडी है या फिर कोई प्राइवेट बॉडी है या फिर हमारा कोई जुडिशियल बॉडी है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टेशनरी बॉडी, प्राइवेट बॉडी और जुडिशियल बॉडी। 56, तो 56 का जो हमारा आंसर हो जाएगा, इट इज अ constitutional body. Next question, UPSC stand for, what is the full form of UPSC? Union Public Service Commission, United Public Service Commission, Universal Public Service Commission और Union Personal Service Commission। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी को पता ही होगा इसका आंसर, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ऑप्शन नंबर ए। हेडक्वार्टर ऑफ UPSC इज लोकेटेड इन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ UPSC? बताइए, मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई। हेडक्वार्टर ऑफ UPSC इज लोकेटेड इन मुंबई, न्यू दिल्ली और कोलकाता, एंड नेक्स्ट वन इज द चेन्नई। 58, क्या आंसर होगा 58 का? इसका आंसर हो जाएगा बी मेरे भाई, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 59, वो क्या है देखिएगा ध्यान से, लिखा हुआ है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, NHRC was established in, National Human Right Commission was established in 1991, 1992, 1993, 1995।
नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC वाज एस्टैब्लिश इन 59। तो 59 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1993, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हेडक्वार्टर ऑफ NHRC इज लोकेटेड इन। इसका आंसर सोचिए अपने माइंड में, और इसका आंसर सोचने के बाद आप आंसर मेरा देखेंगे। हेडक्वार्टर ऑफ NHRC इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और चेन्नई। बताइए, चार ऑप्शन आपके पास है, इनमें से क्या आपको लगता है कि आंसर होगा? ठीक है। वैसे भी जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को मैं बता दूं, CLMT में जो जो CLMT का जो एग्जाम होते हैं उसमें कोई भी किसी भी तरह का नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो आप नहीं जान रहे होंगे तो आप गैस वर्क भी लगा सकते हैं, छोड़ के क्वेश्चन नहीं आना है, जितने क्वेश्चन है सारे लगा देना है। ठीक है। हाँ, बस आपको ऐसा नहीं है कि अब सारा का सारा क्वेश्चन आप ऐसे ही लगा दो, तुक्का ही लगा देना है, नहीं। आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी वो एग्जाम क्लियर होंगे, ऐसे नहीं होते हैं। ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा ही। हेडक्वार्टर्स ऑफ NHRC लोकेटेड इन, कहाँ है इसका मुख्यालय? बताइए, 60 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली मेरे भाई। क्या आंसर होगा? न्यू दिल्ली। बताइए, एनिमस्ट्री इंटरनेशनल वर्क फोर, एनिमस्ट्री इंटरनेशनल वर्क फोर्स, ये जो हमारा एनिमस्ट्री इंटरनेशनल किस क्षेत्र में कार्य करती है? ह्यूमन राइट्स, ट्रेड, एग्रीकल्चर, बैंकिंग। एनिमस्ट्री इंटरनेशनल वर्क फोर्स 61 मेरे भाई। तो 61 का आंसर होगा, ये ह्यूमन राइट के ऊपर काम करती है। ठीक है। नेक्स्ट, हेडक्वार्टर ऑफ एनिमस्ट्री इंटरनेशनल इज, हेडक्वार्टर ऑफ एनिमस्ट्री इंटरनेशनल इज इन, बताइए कहाँ पे इसका मुख्यालय? हेडक्वार्टर ऑफ एनिमस्ट्री इंटरनेशनल इज इन लंदन, पेरिस, जिनोवा, न्यूयॉर्क। तो 62 का जो आंसर होगा मेरे भाई, 62 का आंसर हो जाएगा हमारा ए, लंदन। ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ग्रीन पीसेस इज एसोसिएटेड विथ, ग्रीन पीसेस किससे संबंधित है? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, ट्रेड प्रमोशन, हेल्थ केयर या फिर बैंकिंग। ग्रीन पीसेस इज एसोसिएटेड विथ, बताइए इसका आंसर क्या होगा? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन होगा, ट्रेड प्रमोशन होगा, हेल्थ केयर होगा और बैंकिंग होगा। 63। ठीक है। तो 63 का आंसर क्या होगा हमारा? ए होगा। ठीक है। एंड आई होप कि आप लोग स्टार्टिंग लेक्चर 1 से सारा वीडियो देखते हुए आ रहे होंगे। यकीन मानिए, आप इतना ही वीडियो अगर देख करके एग्जाम में बैठ जाएंगे तो जीके के जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो सॉल्व होगा। 25 मार्क्स में से 70 to 80 मार्क्स आप एग्जाम में लेते आइएगा। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ओके। बस आपको ध्यान से देखना है, ट्राई कीजिए कि एटलीस्ट 2 बार वीडियो देख लें, तभी आप जाकर के टेलीग्राम से नोट को परचेज करें। आई मीन टू से टेलीग्राम पे जो नोट है वहां से डाउनलोड करें। जिन लोगों को नहीं पता उसको मैं बता दूं, टेलीग्राम पे हमारे सारे सारे लेक्चर अवेलेबल हैं, नोट्स भी लेक्चर बाई अवेलेबल हैं। आप लोग जाइए टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और अपना फीडबैक भी साथ साथ में दे सकते हैं, साथ साथ आप लेक्चर भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके। सारा कुछ फ्री है, देयर इज नो फीस, किसी का भी कोई फीस नहीं है। अब जाइए, लेक्चर अटेंड कीजिए, PDF डाउनलोड कीजिए। बस खाली भाई को सपोर्ट करना है। सपोर्ट कैसे करना है? जो भी लोग आपके कॉलेज में या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा है उसको आपको चैनल का लिंक भेज देना है, चैनल को सब्सक्राइब करवा देना है। एंड यार, ये मेरा 9th लेक्चर है और कल जो है हम लोगों का जीके, मैं अगर बोलूँ तो इसके एक लेक्चर बाद हमारा जीके कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और अभी तक हमारा 130 ही सब्सक्राइबर हुआ है। मेरे को लगा कि जीके कंप्लीट होते होते हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, अभी तक नहीं हो पाया है। ठीक है, आप लोग और थोड़ा प्रयास करें और थोड़ा सा भाई को सपोर्ट करें, और मैं ट्राई करूं कि और भी सब्जेक्ट में आपको यूट्यूब पे पढ़ाऊं, और मेरा मोटो है कि मैं और सब्जेक्ट यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा। ओके। मैं पढ़ाऊंगा भी, और हमारा जो भी सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल एबिलिटीज है, हमारा रीजनिंग है, हमारा डोमेन जो नॉलेज है वो है, मैं सब पढ़ाऊंगा। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट, ठीक है, 64 का आंसर बताइए क्या होगा? द हेडक्वार्टर ऑफ ग्रीन पीसेस इंटरनेशनल इज लोकेटेड इन, द हेडक्वार्टर ऑफ ग्रीन पीसेस इंटरनेशनल इज लोकेटेड इन, कहाँ इसका हेडक्वार्टर? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? 64 का आंसर बताइए मेरे भाई, 64 का आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा एम्स्टर्डम, लंदन, पेरिस, जिनोवा। इसका आंसर हमारा ए होगा। ठीक है, एम्स्टर्डम।
नेक्स्ट, इंटरनेशनल रेड कलर क्रॉस, इंटरनेशनल रेड क्रॉस हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन, इंटरनेशनल रेड क्रॉस हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? जिनोवा। कहाँ पे स्थित है? आपको इसका आंसर देना है 65 का, 65 का आंसर बताना है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा वीना। ओके, नेक्स्ट, रेड क्रॉस वॉज फाउंडेड बाय, रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? रेड क्रॉस वॉज फाउंडेड बाय, बताइए। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका ऑप्शन आपको दिया हुआ है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, हेनरी दत्ता, या फिर नेल्सन मंडेला, या फिर महात्मा गांधी। इसका आंसर क्या होगा? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा इज रिलेटेड टू, फीफा का संबंध किससे है? ये सबको पता होगा, फुटबॉल से है, क्रिकेट से है, हॉकी से है, टेनिस से। तो इसका आंसर क्या होगा? फुटबॉल से है। ओके, नेक्स्ट, फीफा हेडक्वार्टर इज लोकेटेड, फीफा का हेडक्वार्टर, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ फीफा? फीफा हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन, बताइए। इसका आंसर क्या होगा? 68 का, 68 का आंसर बताइए। क्या होगा मेरे भाई 68 का आंसर? इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर हो जाएगा ज्यूरिक। ओके, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, आईओसी स्टैंड फॉर, आईओसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, या फिर ओलंपिक इंटरनेशनल काउंसिलिंग, इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिलिंग, बताइए इसका आंसर क्या होगा? आईओएस स्टैंड फॉर, आईओएस का फुल फॉर्म क्या होता है? 69। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भाई मेरे वो क्या है? आईओसी हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन, आपको ये बताना है कि आईओसी का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, बताइए इसका आंसर। 70 का आंसर सोचिए, 70 का आंसर सोचिए। एंड जिन लोगों को कोई भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है ना, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन, है ना, यू कैन यू कैन आस्क मी, आप जाइए कमेंट में और आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, देयर इज नो इशू अबाउट इट। आप क्वेश्चन पूछिए, नेक्स्ट वीडियो में उसका मैं आप उसका मैं जो भी फैक्ट होगा या फिर जो भी क्लैरिटी होगा मैं उसको क्लियर करूंगा। ओके, बताइए इसका आंसर क्या होगा? एंड मेरे भाई आप लोग सपोर्ट करो यार, और जल्दी से जल्दी चैनल को मोनेटाइज करवाओ। ठीक है, इतना तो करा ही सकते हो ना यार। ओके, आईओसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द आईओसी हेडक्वार्टर? इसका आंसर क्या होगा? लियोशुना होगा। ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को बता दो, लियोशुना जो है वो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है? कॉमनवेल्थ सिक्रेटरीज हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन, कॉमनवेल्थ सिक्रेटरियल हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? कॉमनवेल्थ सिक्रेटरियल हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन लंदन, ओटावा, कैनबरा, या फिर न्यू दिल्ली। कॉमनवेल्थ सिक्रेटरियल हेडक्वार्टर, ये इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, 71 का आंसर क्या होगा? तो 71 का आंसर मेरे भाई हो जाएगा लंदन। क्या हो जाएगा? लंदन। नेक्स्ट है हमारा, कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन हेडक्वार्टर इज इन, कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन हेडक्वार्टर इज इन लंदन, मैनचेस्टर, बताइए कहाँ होगा? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर 72 का, 72 का आंसर मेरे अकॉर्डिंग बी होना चाहिए। यस, इट इज राइट। ओके, मैनचेस्टर। नेक्स्ट हमारा है एपीईसी स्टैंड फॉर, एपीईसी का फुल फॉर्म क्या है? एपीईसी स्टैंड फॉर एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, एशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक काउंसिल, एशिया पैसिफिक एक्सपोर्ट काउंसिल, एशिया पैसिफिक एनर्जी कॉरपोरेशन। 73 का आंसर बताइए मेरे भाई। तो 73 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ओके, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है एपीईसी हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन, एपीईसी हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? सिंगापुर, बैंकॉक, जकार्ता, मनाली, बताइए इसका आंसर क्या होगा? 74 का।
तो 74 का जो आंसर होगा मेरे भाई वो क्या हो जाएगा, सिंगापुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंगापुर। एंड नेक्स्ट वन इज बीमस्टिक, BIMSTEC स्टैंड फॉर, ठीक है, इसका आंसर बताइए। बीमस्टिक, बीमस्टिक स्टैंड फॉर, देखिए इसका कितना बड़ा फुल फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक है, 100% वही आंसर होगा। बे ऑफ बंगाल, नेटेटिव ऑफ मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्या है, बीमस्टिक सेक्रेटरियल इज लोकेटेड इन, बताइए। BIMSTEC बीमस्टिक सेक्रेटरियल इज लोकेटेड इन ढाका, काठमांडू, न्यू दिल्ली, या फिर हमारा क्या है ढाका, रिपीट हो गया बांग्लादेश। ओके, बताइए इसका आंसर क्या होगा, 76 का, 76 का आंसर क्या होगा, डी होगा मेरे भाई, क्या होगा, डी, ढाका, बांग्लादेश। नेक्स्ट, SCO स्टैंड फॉर, SCO का फुल फॉर्म क्या होता है, बताइए। सिंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, साउथ कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, या फिर स्टैटिक्स कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, या फिर सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन ऑफिस। SCO का फुल फॉर्म क्या होता है, 77, 77 का आंसर तो मेरे भाई, इसका आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए मेरे भाई। नेक्स्ट, SCO हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन, SCO का हेडक्वार्टर कहाँ है, बताइए। 78 का आंसर क्या होगा, बीजिंग, बीजिंग किसकी राजधानी है, बीजिंग कैपिटल किसका है, चाइना का। तो आई होप कि मैं आपको क्या करूं कि एक ना कैपिटल्स ऑल कंट्री का मैं आपको शॉर्ट प्रोवाइड कर दूं, जिसमें सारी कंट्री का क्या होगा, कैपिटल होगा। ओके, मेरे पास प्लानिंग बहुत है आप लोगों के लिए, बस मेरे को नीड है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के सपोर्ट का। बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं, ना तो वो कमेंट करते हैं, ना तो वो लाइक करते हैं, ना तो वो सब्सक्राइब करते चैनल को। इट इज कम्प्लीटली अनफेयर ना, अगर आप किसी के मेहनत को देख रहे हो, आप उससे बेनिफिट उठा रहे हो, और आप उसको सपोर्ट ना करो, क्या ये जस्टिस है, नहीं है ना। आप ही अपने आप में देखेंगे क्या ये जस्टिस नहीं है। अगर आप किसी के मेहनत को एडमायर करोगे तभी तो आप किसी के मेहनत को देख रहे हैं, आप उसका बेनिफिट उठा रहे हैं, तो आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनता है ना कि मैं उसको क्या करूँ, उसको सपोर्ट करूँ, उसको एडमायर करूँ, अप्रिसिएशन करूँ, और तो कुछ आपसे मांग नहीं रहे ना। ओके चलो ठीक है। G20 इज प्राइमरी ग्रुपिंग ऑफ, G20 ऑफ प्राइमरी ग्रुपिंग ऑफ, बताइए इसका आंसर। डेवलपिंग कंट्री, मेजर इकोनॉमिक्स, एशियन नेशंस, या फिर ऑयल एक्सपोर्टर्स। G20 प्राइमरी ग्रुपिंग ऑफ 79, इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई, बी आंसर होगा, मेजर इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट है G7 कंसिस्ट ऑफ, बताइए। G7 कंसिस्ट ऑफ 7 मेजर एडवांस इकोनॉमिक्स, 7 एशियन नेशन, 7 ऑयल एक्सपोर्टर, 7 यूरोपियन नेशन। 80 का आंसर बताइए। वी आर इन 80 ब्रदर, ठीक है, हम लोग 18 इंटर कर चुके हैं, इसका आंसर क्या होगा, 7 मेजर एडवांस इकोनॉमिक्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है, द हेडक्वार्टर ऑफ UNCHR इज इन, द हेडक्वार्टर ऑफ UNHCR इज इन, तो इसका आंसर क्या होगा, जिनोबा होगा, न्यूयॉर्क होगा, या फिर वीना, या फिर रोम। 81, तो 81 का आंसर क्या होगा मेरे भाई, 81 का आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। ओके, मोस्ट ऑफ द जो हेडक्वार्टर्स हैं वो जिनोबा में है। अगर आपको हेडक्वार्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, और आपको आंसर नहीं आ रहा है, ट्राई पहले आपको ट्राई करना है कि आपको आंसर आए। अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो आप उसमें अगर ऑप्शन में जिनोबा है तो लगा देना, ठीक है। नेक्स्ट, UNHCR डील विथ, बताइए। UNHCR डील विथ किससे संबंधित है, रिफ्यूजी से संबंधित है, हेल्थ से संबंधित है, ट्रेड, एजुकेशन, क्या होगा इसका आंसर 82 का, 82 का आंसर होगा मेरे भाई ए, रिफ्यूजी से संबंधित है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है WIPO स्टैंड फॉर, WIPO स्टैंड फॉर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशंस, वर्ल्ड इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशंस, वर्ल्ड इंटरनेशनल पेटेंट ऑफिस, या फिर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल पेटेंट ऑर्गेनाइजेशंस। इसका आंसर क्या होगा 83 का,
83 का आंसर क्या होगा मेरे भाई? 83 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वीपो हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन। देखो जैसे क्वेश्चन आया वीपो का हेडक्वार्टर कहाँ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? याद नहीं आ रहा है, जिसको याद आ रहा है तो सही तो लगाएगा ना, जिसको याद नहीं आ रहा है उस केस में वो जिनोवा लगा दे, सही हो जाएगा। मोस्ट चांस है कि सही हो जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द हेडक्वार्टर्स वहीं पे अवेलेबल है। बताइए इसका आंसर। दीपो हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन 84। इसका भी आंसर जिनोवा ही है। ठीक है, इसका भी आंसर जिनोवा ही है। नेक्स्ट, आईसीएओ स्टैंड फॉर। आईसीएओ स्टैंड फॉर। आईसीएओ का फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल कमर्शियल एविएशन ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल कार्गो एविएशन ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल सिविल एयर ट्रैफिक ऑफिस। आईसीएओ 85। तो 85 का जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो क्या हो जाएगा? हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशंस। नेक्स्ट, आईसीएओ हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन। बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखो इसमें भी जिनोवा ऑप्शन में है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ ना कि हेडक्वार्टर वाला में आपको आ रहा है तो ठीक है, नहीं जिनोवा लगा दो बस। आईसीएओ हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन, बताइए इसका आंसर क्या होगा? 86। मोन्ट्रियल, जिनोवा, ओटावा, न्यूयॉर्क। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ए हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, यूएन वुमेन इज dedicated to UN women is dedicated to child welfare, gender equality and women employment। नेक्स्ट हमारा क्या है? ट्रेड या फिर नेक्स्ट हमारा इन्वायरमेंट। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर बताओ तो मेरे भाई। यूएन वुमेन इज डेडिकेटेड टू 87। तो 87 को जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 87 का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्प्लॉयमेंट, एम्पावरमेंट। ओके, नेक्स्ट देखिए ना, ठीक ठीक से। द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूएन वुमेन इज इन। यूएन वुमेन का हेडक्वार्टर कहाँ है? द हेडक्वार्टर ऑफ ह्यूमन वुमेन इज इन न्यूयॉर्क, जिनेवा, पेरिस और रोम। 88 मेरे भाई। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। क्या आंसर होगा? न्यूयॉर्क। नेक्स्ट, इसरो स्टैंड फॉर। क्या फुल फॉर्म होता है इसरो का? जो सबको आ रहा होगा इसका आंसर। यस, इसका आंसर क्या होगा? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कंफ्यूजन मत हो जाना किसी ऑप्शन में। इसरो हेडक्वार्टर, वेयर इज द इसरो हेडक्वार्टर? बताइए। बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, न्यू दिल्ली। इसरो हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन। 90 का आंसर क्या होगा मेरे भाई? यस, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु। नेक्स्ट हमारा है डीआरडीओ स्टैंड फॉर। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। देखना, एंड और नॉट एंड का डिफरेंस है। डेवलपमेंट रिसर्च डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसोर्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 91 का आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, डीआरडीओ हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन। डीआरडीओ हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है मेरे भाई? न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद। तो 92 का आंसर क्या हो जाएगा? 92 का आंसर क्या हो जाएगा? डीआरडीओ हेडक्वार्टर। इसका आंसर न्यू दिल्ली होगा। ठीक है, बहुत लोग पुणे बोलेंगे, वहां पे उसका यूनिवर्सिटी है। ठीक है, नेक्स्ट, CSIR स्टैंड फॉर। CSIR स्टैंड फॉर। CSIR स्टैंड फॉर, बताइए इसका आंसर। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, सेंट्रल साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, सेंट्रल साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। 93। तो 93 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर ए हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, CSIR हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन। CSIR, CSIR का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है,
94 का आंसर बताओ मेरे भाई। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चंस पे आ चुके हैं। 94 का आंसर होगा न्यू दिल्ली का आंसर होगा न्यू दिल्ली मेरे भाई। CIL स्टैंड फॉर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CIL? CIL का फुल फॉर्म क्या होता है? कोल इंडिया लिमिटेड, सेंट्रल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडस्ट्रियल लिमिटेड, या फिर कोल इंटरनेशनल लिमिटेड। तो सभी को पता है, जो लोग इसका एग्जाम देने जा रहे हैं एटलीस्ट का फुल फॉर्म तो पता होगा। कुछ नहीं पता है तो इसका आंसर होगा कोल इंडिया लिमिटेड। क्या होगा? कोल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट है, कोल इंडिया लिमिटेड हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन, बताइए अब इसका आंसर। कोल इंडिया लिमिटेड हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? रांची, कोलकाता, धनबाद, न्यू दिल्ली। कोल इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ है? 96। इसका आंसर क्या होगा? कोलकाता का आंसर होगा कोलकाता मेरे भाई। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपको पता ही होना चाहिए। CIL का फुल फॉर्म और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। नेक्स्ट बताइए, CMPDI इज अ सब्सिडरी ऑफ, CMPDI is a subsidiary of NTPC, Coal India Limited, SAIL, ONGC. These all are the महारत्नास, जहाँ पे हम लोगों का जाने का ड्रीम होता है। भैया एक बार इसमें लग जाए किसी ना किसी थ्रू, चाहे वो गेट के थ्रू या फिर डायरेक्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू, एक बार हो जाए यार, है ना? वो एक है ना, वो डायलॉग है ना, बस एक बार मिल जाए, बस एक बार पिला दो यार, वही है ना। ठीक है, तो 97 का आंसर क्या होगा? इसका सब्सिडरी है हमारा CMPDI। इसका आंसर होगा कोल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट, CMPDI स्टैंड फॉर, CMPDI का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल माइनिंग प्लानिंग एंड डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट, है कि नहीं? या फिर कोल माइनिंग प्लानिंग एंड डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट, या फिर कोल माइनिंग प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, एंड नेक्स्ट वन इज सेंट्रल माइनिंग प्रोजेक्ट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। बताइए 98 का आंसर। इसका आंसर हो जाएगा 98 का ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई, कोल माइन प्लानिंग एंड डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, 99 मेरे भाई, 99, हेडक्वार्टर ऑफ CMPDI इज लोकेटेड इन, बताइए CMPDI का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? वेयर इज CMPDI हेडक्वार्टर? रांची, कोलकाता, धनबाद और बिलासपुर। 99 मेरे भाई, इसका आंसर हो जाएगा रांची। क्या आंसर हो जाएगा? रांची। नेक्स्ट बताना, विच ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी इन द वर्ल्ड? बताइए इसका आंसर। Which organization is known as the largest coal producing company in the world? इसका आंसर बता दो मेरे भाई, इसका आंसर मेरे पास बता दो। 100 का बोलते हैं ना, मैं सब वीडियो में बोलते रहता हूँ, इस वीडियो में फिर से बोलूंगा, अंत भला तो सब भला। तो 100 का आंसर प्यार से सोचेंगे और इसका आंसर प्यार से आप बताएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद मेरा आंसर देखेंगे। तो लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है, तो उसका आंसर क्या होगा? कोल इंडिया लिमिटेड मेरे भाई, कोल इंडिया लिमिटेड। तो ये तो था हमारा लेक्चर नंबर 9 का पार्ट 2। आई होप आप पार्ट 1 देख चुके होंगे। पार्ट 2 उसके बाद आपको देखना है, जिन लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर के आप पार्ट 1 देख लीजिए, वो चैनल पे अवेलेबल है। ठीक है, तो आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 9 कंप्लीट होता है, मीन्स टॉपिक नंबर 9 कंप्लीट होता है। आप लोगों से हम प्रॉमिस किए थे कि टोटल 10 टॉपिक है, टोटल 10 के 10 टॉपिक का आप लोगों को मतलब कि हर एक टॉपिक से 100 क्वेश्चन कराऊंगा। तो टोटल 1000 मैं आपको कराने जा रहा हूँ भैया। जीके में 1000 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, सिफिशियंट है, आगे इसके बाद कुछ मत पढ़िए, बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो मेरे भाई एंड मेरी सिस्टर्स, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनसे मेरा विनती है कि आप लोग प्लीज चैनल को सपोर्ट क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब क्या कीजिए, कमेंट जरूर क्या कीजिए। कमेंट करने से हमें लगता है कि आप लोग एक्टिव होकर वीडियो को देखते हैं। एंड जहां भी आप लोगों को प्रॉब्लम्स आ रहा होगा एक और, या फिर वो प्रॉब्लम्स, इफ द प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग टू द क्वेश्चंस, या फिर प्रॉब्लम रिगार्डिंग टू द क्वांटिटी ऑफ वीडियोस, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है, आप लोग हमको बता सकते हैं कमेंट में। मैं ट्राई करूंगा उसको सॉर्ट आउट करने का। ठीक है, आप लोग और यू नो मेरे पास बहुत सारा प्लानिंग है आप लोगों के लिए। ठीक है, आप लोग पहले जीके जो हमारा है, कल वो कंप्लीट होने जा रहा है। ठीक है, कल हम लोग जीके का 1000 क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे लेंगे, हम लोग का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, कल तो हम लोगों का जीके कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग आराम से अपना प्रिपरेशन करते रहिए, तैयारी एकदम करते रहिए, एकदम दबा करके। ठीक है, तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय। चलो ठीक है, बाय।